नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन नरोला है और आज मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत से लोग जो मेडिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो सब शर्मिंदा हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से। सेजल पवार नाम है जिसका, और उसकी जो मानसिकता है वो एकदम ख़राब हो चुकी है, या उसको कोई मैनर्स नहीं है। उसको पब्लिकली वो इतने हंस हंस के, जो कैडवर हैं, जो हमारे फर्स्ट टीचर हैं, जिनकी वजह से हम कुछ जानते हैं, समझते हैं और एमबीबीएस डिग्री लेते हैं, हाँ, और लोग भी उसी रिसर्च के लिए खुद से कंसेंट देते हैं कि हाँ हमारी डेड बॉडी को यूज़ किया जाए हमारे आप रिसर्च वर्क के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। आप उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी इतना गंदा मजाक। और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है। Whatever जो भी स्टाइल वगैरह जो क्या ये कैसे मानसिकता के लोग हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कैडावरिक जो हम ह्यूमन बॉडी जो डोनेट की जाती है उसको हम कैडावर बोलते हैं, और इसको यूज़ करने से पहले, इसको डाइसेक्ट करने से पहले हम शपथ लेते हैं। उस शपथ में ये सब कहा जाता है कि हम इस डेड बॉडी का रिस्पेक्ट करेंगे, डिग्निटी मेंटेन करेंगे, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे, और कोई भी इनडिसेंट एक्ट नहीं करेंगे जिससे उस डेड बॉडी को या उस डेड बॉडी को डोनेट करने वाली फैमिली को हर्ट हो। ये सब ओथ ली जाती है, और उस टाइम में मेरे को समझ नहीं आता था कि ये तो कॉमन सेंस है, क्यों ऐसे ओथ लेना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ डेड बॉडी है तो रिस्पेक्ट करना है। मेरे को नहीं समझ में आता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज समझ में आया कि इन जैसे लोगों के लिए ताकि ये कुछ सुधरें, समझें कि हाँ ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। ठीक है आप, और मैं आपको और भी बता दूं कि सेक्शंस हैं कुछ, जैसे 297 आईपीसी सेक्शन है जो इसी को ही प्रिवेंट करता है कि डेड बॉडी को हम के साथ हम डिग्निटी मेंटेन करके रखें। और जो और है 499 500 आईपीसी जो डिफेमेशन का है एक्चुअली में, वो डिफेमेशन डेड बॉडी के लिए भी अप्लाई होता है। इसके अलावा आईटी 67 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 67 सेक्शन, जिसमें डेड बॉडी को अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं और पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं तो इस सेक्शन के अंदर भी आप पे केस चलता है। और एक आर्टिकल 21 फेमस है, राइट टू डिग्निटी। इसमें क्या है कि राइट टू डिग्निटी इवन आफ्टर डेथ, या आफ्टर डेथ में भी है, मतलब मरने के बाद भी डेड बॉडी जो है सेम ऐसे ही डिग्निटी से आपको मेंटेन करना है। यह आर्टिकल 21 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और बाकी ये तो लॉज हैं, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इस पर केस चलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि इस जैसे मानसिकता वाले लोग एमबीबीएस ना कर पाएँ। आप सोचिए अगर इस तरह का माइंडसेट, अगर ये एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेगी या गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी या सर्जन बनेगी, गवर्नमेंट प्लेस में अगर गरीब लोगों का इलाज करेगी तो वो क्या मजाक उड़ाएगी। हमारे एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये ऐसा मेडिकल एथिक्स को अगेंस्ट कुछ ना बोले तो ये भी एक्शन लेंगे। और अभी उसके एम कॉलेज वालों ने भी उसको फोर्स लीव किया है, ये भी प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। उसमें सस्पेंशन है, फोर्स लीव है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग होती है जो चल रही है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, कॉलेज से, स्टेट से कि इस तरह के लोगों को सबक सिखाएं कि आज क्या जो भी उस बातों में खी करके दांत दिखा रहे हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी सोशल मीडिया में ऐसे पता चला है कि उसने एक एसटी कैटेगरी से की सीट उठाई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एसटी नहीं होगी और उसने एसटी का फेक सर्टिफिकेट बनाया होगा और उस फेक सर्टिफिकेट से वो सीट लिया है उसने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसमें अगर सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो उसको, उसकी फैमिली को के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए और उसको रेस्टिकेट कर देना चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। पर साथ ही साथ मुझे इस बात का भी डर है कि हो सकता है कि अभी क्या है कि बस उसका एक सॉरी करके भी वीडियो सामने आया है, उसमें भी वो उसके भी साफ दिख रहा है कि वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बस सॉरी बोल रही है, और उसका अंदर से कुछ भी नहीं है। उसके फेस से पूरा तैयार होकर आई है और ऐसे शो ऑफ कर रही है कि हाँ आई एम रियली सॉरी, और उसका दिल से कुछ भी सॉरी वाला कुछ फील नहीं हो रहा है कि हाँ वो दिल से कुछ है। वो कॉमेडियन भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए है। कॉमेडियन ने भी सॉरी बोल दिया कि हाँ बस यही चलता आ रहा है। पहले भी एक ऐसी ही कॉमेडी शो में हुआ, सॉरी बोला, केस चला, और अब वही लोग जगह जगह पे उन शोज़ में, बड़े बड़े शोज़ में जा रहे हैं और वही उस पुराने इंसिडेंट का एक लाइन बोल देते हैं और सब दोबारा से दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो सब अभी खुश हैं और उनसे बल्कि उनको और काम मिल गया। मेरे को इस बात का भी डर है कि कहीं
ये भी क्या ना हो कि ये भी बस फेमस हो जाए और अब जा रहे हैं ये बड़े बड़े शो में और वहाँ पे फिर से वो एक लाइन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अभी सॉरी बोल रहे हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं आई एम बैक करके। तो मैं बस गुजारिश करता हूँ कि ये ना हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि इन घटिया गवार लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए।